कराची में पीआईए का तैयारा गिरकर तबाह, 91 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान शामिल। पायलट सज्जाद गिल समेत 15 अफराद की लाशें निकाल ली गई, मुतादिद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। PKR 303 ने सुबह लाहौर से कराची के लिए उड़ान भरी। कराची एयरपोर्ट के करीब तैयारा फनी खराबी का शिकार हुआ, 2:37 पर आबादी पर जा गिरा। पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते इमदादी कामों में मसरूफ। लैंडिंग से पहले तैयारे के पहिए नहीं खुले, परवाज को राउंड अप का कहा गया। पायलट ने इंजन फेल होने की इत्तला दी, एयर ट्रैफिक को मीडिया कॉल दी गई। लैंडिंग से 1 मिनट कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनक़ता हो गया। इसी दौरान जहाज आबादी पर जा गिरा। पायलट और ट्रैफिक कंट्रोल टावर के दरमियान आखिरी राबते की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आ चुकी। तैयारा जिन्नाह गार्डन कराची के करीब आबादी पर गिरा, घरों को आग लग गई, कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा, कई लोग जख्मी भी हुए। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी जाए हादसा पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने शोलों पर काबू पाया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह जाए हादसा पर पहुंच गए, इमदादी कामों का जायजा लिया। नासिर हुसैन शाह और सईद गनी भी मौके पर मौजूद। मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वजीर आजम इमरान खान ने तैयारा हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कीमती जानी नुकसान पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार। सदर ममलिकत भी रंजीदा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी अफसोस। पाक फौज के जवानों को सिविल इंतजामिया की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में भरपूर मदद की हिदायत। PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरशद मलिक भी कराची पहुंच गए। मुल्क भर में हिफाजती पाबंदियों के साथ जुम्मतुल विदा के इज्तिमात, मसाजिद के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, सफों में फासला, नमाजियों ने मास्क पहनकर शिरकत की। मुबारक घड़ी में मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। सिंध में आज लॉकडाउन सख्त नहीं, शहरियों ने नमाज जुमा अदा की। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में मसाजिद को स्प्रे से डिसइंफेक्ट किया गया। कोरोना केसेस और अमवात तशवीशनाक हैं। SOPs पर अमल ना किया गया तो सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। बाजारों में जमे गफीर से कोरोना मजीद बेकाबू हो रहा है। मुशीर सेहत ने खबरदार कर दिया। गुफ्तगू में कहा कि अवाम नमाज जुमा पर एहतियाती तदाबीर अपनाएं। ईद पर मुबारकबाद दें लेकिन लोगों से गले ना मिलें। अवाम से ईद की नमाज घर पर अदा करने की अपील। कोरोना का फैलाव जारी, मजीद 50 अफराद जान बहक, अमवात 1067 हो गई। मुल्क भर में 50,694 बीमार, सिंध में 19,924, पंजाब में 18,455, KP में 7,155 और बलूचिस्तान में 3,074 मरीज जेर इलाज। इस्लामाबाद में 1,326, गिलगित बल्तिस्तान में 602, आजाद कश्मीर में 158 वायरस के मरीज, 15,201 अफराद सेहतियाब। शहबाज शरीफ का वजीर आजम, वजीर आला पंजाब से इस्तीफे का मुतालबा। इमरान खान ने कौम को लूटने के लाइसेंस पर दस्तखत किए। चीनी का जखीरा था ही नहीं, फिर वजीर आजम ने बरामद की इजाजत क्यों दी? चीनी बरामद और कीमतें बढ़ाकर 2 दफा लूटने पर जवाब देना पड़ेगा। नून लीग ने चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। हुकूमती रिपोर्ट धोखा करार। रज़ाक दाऊद, खुसरो बख्तियार को कुछ नहीं कहा गया। वजीर आजम कमीशन के सामने क्यों पेश नहीं हुए? मलिक अहमद खान का सवाल, चीनी बरामद करने से कीमतें बढ़ी। अज़मा बुखारी बोली, काबीना ने चीनी एक्सपोर्ट की मंजूरी दी। इमरान खान बरियुज़्ज़िम्मा कैसे हो सकते हैं? कौन जानती है शरीफ फैमिली शुगर माफिया के सरगना है। दौलत की हवस से उन्होंने इदारों का बेदर्दी से इस्तेमाल किया। वजीर इत्तला शबली फराज का ट्वीट लिखा, इमरान खान की सियासत का महवर आवाम है। शरीफ माफिया ने हमेशा आवाम का इस्तेसाल किया।
नून लीग शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के डर से शोर मचा रही है। अपोजिशन लीडर का चोर बाजारी 2 नंबरी में पहला नंबर है। फयाज चौहान की तनकीद। शहबाज गिल ने कहा 27 अरब की सब्सिडी नून लीग ने दी, मेरिट पर तहकीकात करने का क्रेडिट वजीर आजम को जाता है। पंजाब हुकूमत ने भी ईद सादगी से मनाने का ऐलान कर दिया। सरकारी सतह पर कोई तकरीबात मुनक्किद नहीं होंगी। दूसरी जानिब सूबे में ईद के बाद रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स खोलने का फैसला कर लिया गया। तयशुदा ज़ाब्ते के साथ शहरियों को दाखिले की इजाजत होगी। वज़ीर आला पंजाब ने वजारत सकाफत से हतमी तजावीज़ मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ईद सादगी से मनाने का ऐलान। फैसला किया है कि ईद पर नए कपड़े नहीं खरीदेंगे। अजमल वजीर कहते हैं कोरोना के साथ रहते हुए ईद के इज्तिमात पर एहतियाती तदाबीर अपनाना जरूरी है। ईद उल फितर इतवार को होगी या सोमवार को? विफाकी वजीर फवाद चौधरी और रोयत हलाल कमेटी आमने सामने। फवाद चौधरी ईद इतवार को होने का दावा कर चुके, आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कहते हैं चांद देखने के लिए जदीद दौर में रोयत हलाल कमेटी की जरूरत नहीं है। पंजाब हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स के औकात-ए-कार बढ़ा दिए। मियां असलम इकबाल कहते हैं मॉल्स, बाजार, मार्केट्स रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। आज से सूबे भर में मज़ारात भी खोल दिए गए। मज़ारात पर औकात-ए-कार का इत्तलाक नहीं होगा। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल, बसें सड़कों पर दौड़ने लगी। परदेसियों की आशियानों को वापसी, बस अड्डों पर इजाफी किराए वसूल किए जाने की शिकायत। खैबर पख्तूनख्वा में भी गाड़ियां चल रही हैं। सिंध और बलूचिस्तान में ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद है। करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ गया। चूड़ियों की खनक, मैचिंग जूतों की खरीदारी, मेहंदी भी रचेगी। ख्वातीन की दिल खोलकर शॉपिंग। गर्मी के बावजूद लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर के बाजारों में बेइंतहा रश। शहरियों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। समाजी फासला और दीगर ज़ाब्ता-ए-कार कहीं नजर नहीं आते। परदेसियों की घर वापसी जाने का मिशन। रेलवे स्टेशन पर शहरियों का बुकिंग के लिए रश। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 1 विंडो ऑपरेशन सर्विस जारी। शहरी सुबह 8 से शाम 5 बजे तक टिकट बुक करा सकेंगे। ईद त्यौहार पर मुनाफाखोर फिर सरगर्म। लाहौर में चिकन की फी किलो कीमत 300 रुपए से बढ़ गई। सब्जियां, फ्रूट और दालों की कीमतों में अचानक इजाफा। जिले इंतजामिया की कीमतें काबू करने के दावे धरे के धरे रह गए। बेलगाम कीमतों से मुतवस्सित तबके की ईद खुशियां मान पड़ गई। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के डेरे 3,34,000 दुनिया छोड़ चुके। 52 लाख मुतासिर। अमरीका में हलाकतें 96,000 से जायद। बरतानिया में 36,000, स्पेन में 27,000, ब्राजील में 20,000 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बने। रूस, जर्मनी, टर्की और भारत में भी हलाकतें बढ़ने लगी। और मुल्क के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में गर्म हवा रोजादारों का इम्तिहान लेने लगी। ईद करीब आते ही गर्मी का पारा हाई होने से शहरियों को मुश्किलात। नए पे मौसमियात की ईद के दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेश गोई।